जी माता जी, इस एरिया में आपको क्या समस्या है? समस्या तो है कि राशन कार्ड में नाम बोले ना चाचा, राशन कार्ड में नाम काट रहे, बाल बच्चा का परीक्षा देने जाता है तो 5,000 10,000 सीट रहता है और हमें 11,000 पहले ही बुक हो जाता है। हैं विधायक लोग नेता अपना पेट भर रहा है, पब्लिक भूखल रह रहा है। और क्या बोले? इतना विकास हुआ है बिहार में, अभी इलेक्शन आने वाला है। कुछ विकास नहीं हो रहा है, कुछ विकास नहीं, अपना अपना पॉकेट भरा है बस। अपना पॉकेट भरते हैं बस, और किसी के लोग के नहीं देखता है। लोग जिता देते हैं पब्लिक, मगर पब्लिक गिरल रहेंगे तो लांग के चल जाएगा, मगर उठा नहीं सकते हैं। जी बाबा बताइए, कितना विकास हुआ है? ये पटना साहिब एरिया में है, पटना सिटी में है। आप तो रोज यहाँ पे देखते हैं और बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। पहले के बिहार में और अभी के बिहार में कितना बदला है बिहार? बिहार कुछ नहीं बदला है जी, उससे जैसे है वैसा ही बिहार है। यहाँ कोई अथी नहीं है, वोटर आई कार्ड का नाम काटा जा रहा है, राशन कार्ड में नाम काटा जा रहा है, और कोई विकास नहीं है। पुल तुल बना है, उसका बाद न कोई बिजनेस है न कोई रोजगार है। बेरोजगारी आदमी यहाँ मर रहा है, खाने बिना आदमी मर रहा है। हमारे बिहारी भैया 5 करोड़ 4 करोड़ आदमी बाहर कमाने जा रहा है, न कोई कारखाना है न कोई कंपनी है। शराब बिक रहा है, और फिर भी शराब पहले से बंद है या पहले से ज़्यादा बिक रहा है शराब। ऑनलाइन होम डिलीवरी मिल रहा है, और सिटी का कोई विकास नहीं हुआ है। रोड, सड़क, राशन कुछ भी नहीं, आपको सरकारी सुविधा मिलता था वो कट गया जी। अब वोटर कार्ड भी कट गया। अब इससे क्या बताएं, हम लोग बेरोजगारी है, कोई बिजनेस नहीं है। एक गाड़ी का भाड़ा संगत आता है तो गाड़ी गुड़ी चलता है, ना तो 10-10 दिन 15-15 दिन गाड़ी खड़ा रहता है। बेरोजगारी हुए कोई कंपनी नहीं, कोई बिजनेस है, कोई रोजगार नहीं। यहाँ का सरकार वो है पुल उल बनाया है, उसका बाद कोई काम नहीं हुआ है जी। तो बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बिहार में नौजुबों का है तेजस्वी सरकार। 17 महीना डिप्टी सीएम बना है ना, तो 5 लाख का नौकरी दिया है, 4 लाख का वो मतलब बिजनेस दिया है। उन्होंने इतना काम किया है, 10 लाख का वादा किया है, 9 लाख का वो काम कर दिया है। इससे और कोई बिजनेस रोजगार नहीं है जी। बेरोजगारी आदमी मर रहा है, सरकार आपस में लड़ते लड़ते मर रहा है। वो चाह रहा हमारा सरकार बनेगा, वो चाह रहा हमारा सरकार बनेगा। अब देखिए किसका सरकार बनता है। 20 साल से तो देख लिए, मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, पहले से ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, बहुत क्राइम हो रहा है। कितना बदला है बिहार? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है बिहार में? कितना बदला है बिहार? यहाँ तो तब खत्म है, आपका होगा कोते मजदूरी कर रोज करते रोज खाते हैं। राशन कार्ड तभी तो फार्म इतना भरे है, फार्म राशन कार्ड आया नहीं है। हम तो भूखमरी मर रहे हैं, आप क्या होते हैं? रोज एकदम कमाते एकदम खाते एकदम भूखे रहते हैं, आप क्या रहते हैं? बच्चे हैं आपके? बच्ची है, 3 लड़की है, 1 लड़का है। पढ़ते हैं वो? पढ़ते वही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल सरकार का बनाया हुआ एक, जिसमें बच्चों को शिक्षा की सुविधा दी जाती है। आपके बच्चे को केवल आता है कि खाना मिलता है कि तभी नहीं मिलता है, यही बात है। आपका सरकारी स्कूल में इतना पानी लगा हुआ है स्कूल में, वही में लड़का स्कूल जा रहा है, यही इतना है। आप क्या होगा? हम तो इसका काम करे जा रहे हैं तो खाएंगे नहीं, मिल काम करेंगे तो भूख बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? गाड़ी पे लिए है 4 लाख के यहाँ तो हुआ तो लगा हुआ है। क्या चाहती हैं बिहार में, किसकी सरकार देखना चाहती हैं? तो क्या देखना चाहते हैं? यही देखना चाहिए। 4 लाख की गाड़ी लिए तब घर में गाड़ी बंद किए हुए हैं, घर तो पैसा भर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? घर में लड़का भूख मर रहा है, कमाएंगे तो ना खाएंगे। हाँ 4 लाख के तो गाड़ी रखे हुए हैं, मगर गाड़ी कल नहीं पड़ते लग रहा है। क्षेत्र है पटना सिटी, पटना साहिब तो विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे कितना विकास हुआ है, काम किया है सरकार ने? सरकार तो बहुत काम किए हैं। पहले बिजनेसमैन यहाँ पर बसते नहीं थे, लेकिन अब बाहर से भी लोग आके बस रहे, जो बाहर जो गए हुए थे बाहर
अपने अपने घर से, वो भी आकर अब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत सारा विकास हुआ है। जैसे कि ये मर्निंग ड्राइव हो गया, पहले बहुत दिक्कत थी आना जाना, रोड खराब था, अब रोड भी बहुत बढ़िया बन गया है। अब शिक्षा में भी विकास हो रही है, हर तरफ शिक्षा का प्रचार चल रहा है, जैसे कोचिंग है, संस्था है, बहुत सारा चीज़ अब अप टू डेट सरकार के तरफ से चल रही है। योजना गरीबों लोग के लिए मिल रही है और बहुत सा काम सरकार कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर समझ रहे हैं? एसआईआर इसमें जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वो ये कह रही है कि एसआईआर जो लाया जा रहा है, मतलब कि मतदाताओं की सूची से नाम जो काटे जा रहे हैं, इस पे क्या बोले? मतदाता की सूची में जैसे कि गड़बड़ ये है कि कहीं कोई गांव में भी रह रहे हैं, उनका भी बना हुआ वोटर आईडी, और शहर में भी है तो यहाँ भी बनाए हुए हैं, तो ये तो गलत है ना। ये सब तो हटना चाहिए। ये तो सही कर रही है सरकार, जो कर रहे हैं वो बहुत बिल्कुल सही कर रही है, और इसमें पता भी चलेगा तो कितना हमारा वोट होना चाहिए इस क्षेत्र में, ये सब पता चलती है। बिहार में किसकी सरकार अब देखना चाह रहे हैं इस बार? बिहार में सरकार तो अभी ये ठीक चल रही है, हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है, बिजनेसमैन लोग के लिए, सर्विसमैन, सब के लिए बढ़िया है। तो हम लोग चाहते हैं कि यही जो सरकार जो चल रही है, यही सरकार फिर आए। क्राइम का क्या है यहाँ पे? क्राइम का स्तर क्या है पटना साहिब में? क्राइम का स्तर तो देखिए, क्राइम तो अब इधर थोड़ा सा हो गया है, लेकिन क्राइम तो पहले मुताबिक नहीं है ऐसा कुछ। पहले बहुत ज़्यादा होता था, लूटपाट, डकैती वगैरह, बहुत सा चीज़, अब वैसा है नहीं। तो क्राइम के वजह से ही लोग बाहर जा रहे थे यहाँ से अपने क्षेत्र को छोड़कर, लेकिन अब बस रहे हैं, यहाँ विकास हो गई है इसलिए बस रहे हैं, और कुछ बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है सब लोग का। थैंक यू। कितना फ़र्क महसूस करते हैं इन 20 सालों में? आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है बिहार में? हम तो बस यही महसूस करते हैं कि बस पुल वगैरह जो है वो बना है, और रोजगारी वगैरह में कोई विकास उकास नहीं हुआ है। 2016 के बाद एकदम बिजनेस का स्थिति खराब हो गया है, जब से नोटबंदी हुआ है, फिर ये सब कोरोना जो झूठ मूठ आ गया, इस सबसे विकास कम हो गया है। विकास क्या हुआ, सिर्फ रोड है और क्या। क्राइम तो वही है, क्राइम पहले से भी ज़्यादा है। पहले इतना मर्डर नहीं होता था जितना अभी हो रहा है, इसलिए सरकार को चेंज करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, इसी एरिया में चलाते हैं? हाँ, इसी हम चलाते हैं। कितना फ़र्क महसूस करते हैं, कितना विकास हुआ है? इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या सरकार बदलना चाहते हैं या ये सरकार सही है? सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को विकास नहीं हो रहा है कुछ, यही सब। और क्या, कुछ मने कि गरीबी छाया हुआ है, कुछ हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है सरकार से। तो अभी उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार आएगी वो आपको मदद करेगी आर्थिक तौर पर हर तरह से? उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए बहुत मैंने पब्लिक तो बोल रहा है कि मदद करेगी। नाते आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है? पटना साहिब में तो अच्छा विकास हुआ है, और बाकी एरिया का तो पटना है, जैसे बाकीपुर वगैरह में भी विकास हुआ है, ओवर ब्रिज बना है, वो आपके मेट्रो का भी व्यवस्था हुआ है, कंगन घाट का 4 व्हीलर बना है, ये आपका सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन पटना नगर निगम में जो अभी बरसात आता है तो उसका सारा पोल खुल जाता है। पटना में जो जितना पानी वगैरह रोड पर आ जाता है, उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में बहुत दिक्कत हो जाती है। अर्थव्यवस्था के कारण लोग स्कूल वगैरह भी बंद हो जाता है, उसके कारण ऑफिस वगैरह भी लोग लेट पहुंचते हैं। यही सब है, बाकी मिला जुला के समझिए कि ठीक ही ठाक चल रहा है। मतलब इस बार भी आप बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार को देखते हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि नीतीश कुमार की ही सरकार आनी चाहिए, लेकिन आरजेडी का भी अच्छा पकड़ चल रहा है। आगे आरजेडी का भी हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, आरजेडी को भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एसआईआर के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है कि मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है सूची से। तो नाम काटा जा रहा है तो 2014 में भी तो उनको पहले ना याद करना चाहिए।
2014 में जो उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है उस वोट से जीते हैं, उसी लिस्ट से जीते हैं। और इस बार जो है नाम काटा जा रहा है, तो किस आधार पर काटा जा रहा है? वो जान रहे हैं कि बरसात के कारण जो है गरीब गुरबा लोग जो है कार्ड वगैरह नहीं बना सकते हैं, उनके पास कोई कागज़ पत्तर तो है नहीं, कागज़ पत्तर का व्यवस्था है नहीं, तो उसके कारण जो है वो मुद्दा उठा रहे हैं। इसीलिए जो है वोट कटेगा, कम से कम 70-80 लाख वोट कटेगा। तो जाहिर सा बात है कि बीजेपी और आरजेडी जदयू जो गठबंधन है वो निकल ही जाएगी। आरजेडी का इसमें जितना है गरीब गुरबा तो सब आरजेडी के सपोर्ट में है, इसलिए आरजेडी वाले जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ चल रहे हैं, SRI का मुद्दा उठा रहे हैं। यही है बात। मैं आपसे जानना चाहूँगी पटना साहिब का कितना विकास हुआ है, पूरे पटना का? पटना साहब में तो थोड़ा विकास हुआ है, और जैसे यहाँ पे कंगन घाट का विकास हुआ है और गौ घाट का विकास हुआ है, बदर घाट का हुआ है। अब पटना में तो और भी ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत सा रोड बना है, बहुत सा पुल पुलिया बन रहा है। और बाकी शहर में थोड़ा बहुत काम हुआ है, ज़्यादा काम नहीं हुआ। यहाँ तो वैसे भी नाली एकदम यहाँ का बंद हुआ, ऐसा हुआ है कि जाम हो जाता पानी पूरा। क्या बदलाव चाहते हैं आप इस क्षेत्र के लिए? हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हम लोग पानी उनी कहीं पर जमा नहीं हो, पानी बरसात जरा सा होता है तो पानी जमा हो जाता, नहीं होना चाहिए। नाली जैसा साफ रहना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा अभी। इस बार के चुनाव में किसको देखते हैं सत्ता पर? ये तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो जैसे नीतीश जी काम अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि यही रहें, क्योंकि जब से सबको देखते हुए काम कर रहे हैं। कभी यही नहीं है कि किसी को एक तरफा नहीं देखें कि हाँ कौन सा बिरादरी है, कौन जाति, ये सब बात नहीं है यहाँ पे। इसे सोचने के सबका विकास हो यहाँ पे। अच्छा, अगर क्राइम की बात करें तो इस क्षेत्र में क्राइम रेट क्या है? क्या क्राइम अभी भी है यहाँ पे? वाकई जंगल राज है यहाँ पे? देखिए हम लोग के एरिया में नहीं है, मगर पटना में है। पटना में जा तो क्राइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग जो कभी नहीं सुनते तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। कि सिटी में जो है गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है, और विकास की ऐसी जगह है कि यहाँ के जो है लगाने नहीं देते हैं। जो गरीब हैं उनको अगर कोई एक स्थान मिले तो विकास अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। जब गरीबी सब बाहर जाके रहने लगे हैं तो सिटी का क्या स्थिति होगी, आप खुद बोलिए। सब बाहर जाके कमाते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ पे रहेंगे कोई विकास तभी ना होगा कि यहाँ के लोग यहीं पर रह रहे हैं। जो बाहर रह रहे हैं उनसे तो नहीं ना होगा कि सब जो आ जाते हैं घर में 2 दिन रहते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, उससे विकास नहीं होता है। विकास का मतलब है कि खुद को मंत्री को चाहिए कि गरीबों के लिए कोई स्थान दे कि जो रोजी रोटी का अपना स्थान कर सके। उनको रोजी रोटी का स्थान मिलता नहीं है, सब बाहर रहते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पे क्राइम रेट की क्या स्थिति? क्राइम रेट अभी नहीं है मैडम, बहुत कम है। क्राइम रेट अभी नहीं है, क्राइम रेट बहुत कम है। विपक्ष तो लगातार ये दावा कर रहा है कि जंगल राज फिर से आ गया, जंगल राज आ गया। नहीं, ऐसा तो हम लोग तो सुनते नहीं है मैडम, ऐसा तो अभी तक सुनते नहीं है। बाई चांस कभी कदार सुनते हैं तो सुनते हैं, ऐसा कोई सुनते नहीं है हम लोग। मतलब नीतीश जी के राज में वाकई जो है काम हुआ है, आप ऐसा मानते हैं? हाँ, काम हुआ है, लेकिन जिस प्रतीक से काम हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और उनको डेवलप करना चाहिए। सिटी को थोड़ा महत्व देना चाहिए कि गरीबों के लिए थोड़ा सा और महत्व दे तो और भी बढ़िया रहेगा। सिटी में कोई जगह ऐसी बनानी चाहिए कि जो गरीब जो है रोजगार अपना कर सके। उनसे खाली रोजगार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ की व्यवस्था इसी के लिए थोड़ा सा डेंजर है, और कोई बात नहीं है।